और ठीक वैसी बर्बरता देखने को मिली है यूक्रेन के बूका में, जहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। बूका में सड़कों पर लाशों का अंबार नजर आया है। रूसी सैनिकों ने बूका में नरसंहार किया है, ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। बूका के मेयर अनातोला फोजरुक का रूस पर यह बहुत बड़ा आरोप है। रूसी सैनिकों ने बूका शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और साथ ही यहां जगह जगह लाशों का अंबार नजर आ रहा है। मास ग्रेव इन बूका, ये दावा किया गया, ये आरोप लगाया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन में जहां जगह जगह लाशें बिखरी हुई इस वक्त नजर आ रही है और लाशों का अंबार लगा हुआ है। 300 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है और ये है बूका की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। बिल्कुल, तो अगर ताजा बयानों की बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी ये बयान दिया है कि बूका में जो हो रहा है वहां पर रशियन सैनिक नरसंहार कर रहे हैं। हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं चाहूंगी कि हम सब यहां पर आ जाएं, क्योंकि जो बड़ा आरोप लगाया गया है जेलेंस्की की ओर से, जिसमें वो कहते हैं कि आईएस से भी बुरी है रूसी सैनिक। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? बूका में ऐसा क्या हुआ है? इसके बारे में सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए यूक्रेन का क्या कहना है इसको लेकर के, ये आपको बताते हैं कि बूका में नरसंहार हो रहा है, रूस महापाप कर रहा है। यूक्रेन ने रूस पर बूका में नरसंहार का आरोप लगाया है। रूसी सैनिकों ने लोगों का नरसंहार किया है, यह बूका के मेयर ने कहा है। वहीं बूका से 30 मार्च को रूसी सेना पीछे हटी है। यूक्रेन की सेना जब वहां घुसी तो हर तरफ लाशें ही लाशें दिख रही थी, साथ ही सड़कों पर हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। 280 लोगों को एक सामूहिक कब्र में दफना दिया गया। देखिए कितनी बेरहमी भरी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। हाथ बांधकर सिर में पीछे से गोली मार दी गई। बूका के मेयर ने ये सारी बातें बताई और मरने वालों में पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। सिर्फ एक गली में 20 लोगों की डेड बॉडी मिली है। तो देखिए इस तरीके के हालात है इस वक्त बूका शहर में। जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए, पैनलिस्ट जुड़े हुए, सबसे पहले उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा दे, फिर आगे ये पूरी हम चर्चा करेंगे। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। कर्नल ए.के. खन्ना डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए इस चर्चा में। निनाद सेठ विदेश मामलों के जानकार है, जिनसे हम समझेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है युद्ध के 40वें दिन। और साथ ही कर्नल अनुराग शुक्ला एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। सबसे पहले सर शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, बूका की ये जो खबर आई है जिसमें जेलेंस्की कहते हैं कि रूस की जो सेना है वो आईएस से भी ज्यादा बेरहम है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो पूरी घटना सामने आ रही है, उसको देख करके आप क्या कहेंगे? क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं यूक्रेन की ओर से रशियन आर्मी के ऊपर, वो सही है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 40 दिन हो चुके हैं और जिस तरीके से रशिया की जो फोर्स हैं वो जो एग्जॉस्ट हो चुकी है वहाँ पे, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन और क्राइम भी होगा और वहाँ पर कोलेटरल डैमेज जो हो रहा है, जो सिविलियंस की हत्या हो रही है, निश्चित रूप से वो बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन रूस की सेना इस आरोप से इनकार कर रही है। नहीं, रूस की सेना निश्चित रूप, देखिए वो इनकार करेगी, ये तो लड़ाई है, उसमें एक तरीके से ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। अब इसमें एक काउंटर आरोप और जो आप चलता रहेगा, लेकिन आप ये बात देखिए कि 40 दिन से रूसी सेना यूक्रेन में लड़ रही है और एक रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आ रहा है, तो मान के चलिए कि रूसी सेना बौखला तो रही है। लेकिन ये जो जिस पैमाने पर बर्बरता सामने आई है श्रीवास्तव जी, ये अपने आप में क्या बड़ा वॉर क्राइम नहीं है? 280 लोगों को एक साथ दफना दिया जा रहा है और आईएस के आतंकियों के स्टाइल में सबको लाइन में बिठाकर सर पर गोली मार दी जा रही है। ये सब भी चलेगा क्या? देखिए प्रोफेशनल आर्मी से ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है और रशियन आर्मी को हम ये मान के चलते हैं प्रोफेशनल आर्मी है, उसने बहुत सारे वॉर्स देखे हैं और वेल ट्रेंड आर्मी है। ये आर्मी का काम करने का तरीका है ही नहीं है। तो मैं इस पहलू में जो अभी चल रहा है, हमारा फेज चल रहा है, इसमें इस तरह के वाद प्रतिवाद और इस तरह के लांछन लगते रहेंगे, क्योंकि अब जो कोशिश ये होगी, अगर सेना रिट्रीट कर रही है, पीछे जा रही है, तो उसको हमें किसी कटघरे में खड़ा करना है। बिल्कुल सर, जो आप कह रहे हैं कि आर्मी का ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है और कोई भी देश की आर्मी हो, किसी भी देश में अगर जंग होता है और वो वहां युद्ध लड़ने के लिए जाती है तो इस तरह का कत्लेआम नहीं मचाती है जैसा बूका शहर में रूसी सेना के द्वारा किया गया।